नमस्कार विद्यार्थियों, आपका जीके बाय प्रेम सर क्लास में स्वागत है। और जो हमारा राज्य व्यवस्था के अंदर टॉपिक चल रहे थे दोस्तों, संवैधानिक विकास का क्रम, उसमें संवैधानिक विकास के क्रम को दोस्तों हमने दो पार्टों में बांट लिया था। और वो दो पार्ट है दोस्तों इस प्रकार के, संवैधानिक के अंदर थोड़ा समझिएगा, संवैधानिक विकास। दोस्तों संविधान में हम संवैधानिक विकास का क्रम को दो भागों में बांट दिया था और वो दो भाग थे। एक तो था दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और दूसरा हम पढ़ रहे थे ताज का शासन, ताज का शासन। ये दोस्तों हम पढ़ रहे थे। अब क्या है दोस्तों, ये जो हमारा पोर्शन ईस्ट इंडिया कंपनी वाला है वो दोस्तों कब से कब, तो 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था वहां से दोस्तों ये 1857 की क्रांति तक था। और हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में अंतिम जो दोस्तों एक्ट था वो कब पारित हुआ था, तो वो 1853 में पारित हुआ था। और इस समय दोस्तों वायसराय जो जिसको गवर्नर जनरल ही कहते थे इस समय, वो लॉर्ड डलहौजी थे। तो अब दोस्तों अपनी बात करेंगे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो समाप्त कैसे हुई और किस प्रकार है वो दोस्तों ताज का शासन शुरू होगा। तो अब दोस्तों अपने इस बात को शुरू करते हैं कि ताज का शासन है वो कैसे शुरू हुआ। तो अब अपने इस संदर्भ में बात करेंगे दोस्तों कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल भारत का, वो दोस्तों था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी है वो दोस्तों कब से कब तक था, तो ये दोस्तों 1848 से लेकर ये 28 फरवरी सन 1856 तक था। ये 1848 से 1856 तक था। इस लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, तो जो ऐसी नीतियां लागू कर दी, जैसे गोद निषेध नीति होगी, विलय की नीति होगी, राज्य के विलय की नीति होगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति बोलते हैं। इन नीतियों के माध्यम से जिनकी यदि कोई संतान नहीं है तो उनको दोस्तों उस रियासत को अपने अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया करता था। लॉर्ड डलहौजी की ये नीति थी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि इस 1856 के बाद में लोगों के द्वारा या भारतीय जनता के द्वारा इस बात का विरोध किया गया। तो दोस्तों क्या हुआ कि 1857 की एक क्रांति हुई, और उस 1857 की जो क्रांति हुई है उस 1857 की क्रांति में दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों क्या हो गया, समापन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों क्या हो गया, समापन हो गया। लॉर्ड डलहौजी की नीतियों की वजह से दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से क्या हो गया, समापन हो गया। तो एक तो दोस्तों आप में ये ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों ये तो था 1856 तक लॉर्ड डलहौजी, और भारत का गवर्नर 28 फरवरी 1856 को कौन बन गया था, तो 1856 को बन गया था दोस्तों कैनिंग। कौन था? कैनिंग था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग है जो भारत का गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के समय। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का पीएम पूछ ले, ब्रिटिश का पीएम, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछे तो दोस्तों पार्मस्टन था,
स्ट्रन है तो दोस्तों ब्रिटेन का उसमें प्रधानमंत्री था। और जब 1857 की क्रांति हुई और महारानी है जो इंग्लैंड के अंदर या जो ब्रिटेन के अंदर दोस्तों कौन थी, रानी विक्टोरिया थी। अब ऐसी कंडीशन भारत के अंदर होने के बाद में क्या हुआ कि रानी विक्टोरिया के द्वारा तुरंत आदेश जारी कर दिया गया और वहां से अर्थात इंग्लैंड की जो संसद है, ब्रिटेन की जो संसद है, वहां पर दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद में क्या किया गया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का बिल्कुल समापन कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों भारत से बिल्कुल ही जो रद्द कर दिया गया था। अब दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन दोस्तों किसके हाथ में चला जाता है, ताज के हाथ में चला जाता है। तो दोस्तों अभी अपनी बात करेंगे उस ताज के शासन की और कैसे और क्यों। तो भारतीय जनता दोस्तों भड़की हुई थी 1857 की क्रांति के बाद में, और उधर ब्रिटेन है कि महारानी विक्टोरिया चाहती थी कि भारत पर हमारा जो स्वामित्व है वो समाप्त न हो, भारत से जो हमें धन की पूर्ति होती है वो बंद न हो। इसलिए उसने 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को तो समाप्त कर दिया दोस्तों, और एक अधिनियम जारी किया जिसका नाम आता है दोस्तों 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम दोस्तों ये बनाया गया ताज के शासन के संदर्भ में। और दोस्तों ये 2 अगस्त सन 1858 को ब्रिटेन की संसद में क्या हो गया, पास हो गया। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है दोस्तों ये 2 अगस्त 1858 को पास हो गया। और इस जो दोस्तों अधिनियम है इसका नाम ये भी रखा गया कि 1858 का भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, अच्छा बनाने वाला अधिनियम दोस्तों ये भी नाम रखा गया। भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी इस 1858 के शासन में रखा गया। अब दोस्तों इसके क्रम में क्या क्या है जो भारत से हटा दिया गया और इसके संदर्भ में भारत के अंदर 1858 के जो अधिनियम है उसमें क्या जोड़ दिया गया नया। तो अब दोस्तों इसी के संदर्भ में अभी जो अपने बात कर रहे थे कि 1858 का जो अधिनियम आया भारत के अंदर तो उसके समय ही भारत में लागू हो गया दोस्तों ताज का शासन। ताज का शासन लागू कैसे हुआ तो दोस्तों देखिए 1 नंबर पे 1857 के अंदर भारत से ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है दोस्तों इसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसको तो समाप्त कर दिया गया। और इसकी जगह अब दोस्तों जो कोई जगह खाली होगी तो उसकी जगह तो भरेंगे। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से शासन समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह दोस्तों शासन किसका शुरू हो गया, ताज का। ताज का शासन शुरू हुआ। ताज का शासन या इसी को बोलते हैं दोस्तों क्राउन का शासन, इसी को बोलते हैं क्राउन का शासन है दोस्तों भारत के अंदर है वो शुरू हो गया। अब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का तो समाप्त हो गया और भारत में किसका शासन शुरू हो गया, ताज का। यानी ताज का मतलब है कि भारत में ब्रिटेन की रानी जिसका नाम आता है रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया का शासन शुरू हो गया। अब एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जब 1858 के अंदर दोस्तों रानी विक्टोरिया का भारत में शासन शुरू हुआ उस समय जो ब्रिटेन है उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे तो दोस्तों उस समय ब्रिटेन के पीएम है वो डर्बी थे, लॉर्ड डर्बी थे दोस्तों। ये ध्यान रखना 1857 की क्रांति के समय तो पारमस्टर्न थे लेकिन ब्रिटेन के पीएम दोस्तों 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है उस समय कौन थे, लॉर्ड डर्बी थे। तो ये आपको दोस्तों अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब दोस्तों एक काम तो हमारा
ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया और ताज का शासन शुरू हो गया। अब दूसरी बात और क्या हुई, तो दोस्तों वो भी अपने इस ताज के शासन में पढ़ते हैं। तो अपना दोस्तों है 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम जो है दोस्तों 1858 का भारत शासन जो अधिनियम है, इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ताज का शासन शुरू हुआ। ताज का शासन क्या हो गया, शुरू हो गया। एक नंबर काम ये हुआ। और दूसरा दोस्तों क्या हुआ, दूसरा हुआ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे दोस्तों, इनके द्वारा कंपनी में द्वैध शासन चल रहा था। क्या चल रहा था, द्वैध शासन चल रहा था। और ये द्वैध शासन दोस्तों क्या होता है, डायरकी होता है। और डायरकी है दोस्तों वो मतलब दो शब्दों डाई और आयरकी शब्द से मिलकर बना है दोस्तों, जिसका मतलब होता है दोहरा शासन। और ये मैंने इसी संवैधानिक विकास के जो पहले वीडियो मैंने डाले उनमें अच्छी तरह से मैंने समझा रखा है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसकी वजह से द्वैध शासन चल रहा था दोस्तों कंपनी में। और कब से चला आ रहा था, तो ये चला आ रहा था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। याद आया है दोस्तों। तो इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर जो 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था, इसको भी दोस्तों क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसको भी समाप्त कर दिया गया। जब इसको समाप्त किया है तो इसकी जगह क्या शुरू किया गया, तो दोस्तों इसकी जगह शुरू किया गया कि लंदन के अंदर, कहां पर, लंदन के अंदर भारत की पहली गृह सरकार बनी। भारत की पहली गृह सरकार बनी या गृह मंत्रालय या गृह सरकार बनाई गई भारत के लिए दोस्तों। और इस गृह सरकार के अंदर बैठेगा भारत सचिव। कौन बैठेगा, भारत सचिव बैठेगा। कौन बैठेगा दोस्तों, इसके अंदर भारत सचिव बैठेगा। और भारत सचिव है वो कौन होगा, तो भारत सचिव होगा दोस्तों ब्रिटेन की संसद, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की संसद का कैबिनेट मंत्री। कौन होगा, कैबिनेट मंत्री होगा। ये ध्यान रखना है कि आपने ध्यान रखना है कि ब्रिटेन की संसद है उसका दोस्तों कैबिनेट मंत्री है वो इस भारत सचिव होगा। कौन होगा, इस गृह सरकार का भारत सचिव है वो कौन होगा, तो ब्रिटेन की संसद के अंदर जो कैबिनेट मंत्री होगा वही भारत सचिव कहलाएगा। तो दोस्तों भारत सचिव ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये ब्रिटेन की जो संसद के प्रति उत्तरदायी होगा कौन है, भारत सचिव जो भी होगा वो कौन होगा, तो वो होगा ब्रिटिश की संसद का कैबिनेट मंत्री। और वह ब्रिटेन की जो संसद है दोस्तों, पार्लियामेंट है, उसके प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। और दोस्तों अगर बात करें भारत का पहला भारत सचिव की बात करें तो उसका नाम आता है सर चार्ल्स वुड है दोस्तों। ये भारत के पहले भारत सचिव थे और ब्रिटेन की संसद में क्या थे, कैबिनेट मंत्री थे। ये क्या थे, कैबिनेट मंत्री थे। और भारत में इनको मुगले आजम कहा जाता था। भारत में इनको मुगल आजम कहा जाता था। ये भी आपने साथ में नोट करना है। अब दोस्तों जो भारत सचिव है उसके संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए।
तो जो भारत सचिव सर चार्ल्स वुड है दोस्तों, उनको भारत को देख रेख करने के लिए किसकी जरूरत होगी? तो एक परिषद की जरूरत होगी। देखिए भारत सचिव, अब जो भारत सचिव है इसके लिए एक होगी दोस्तों परिषद, उसकी कार्यकारिणी परिषद होगी और इस परिषद में 15 सदस्य होंगे। क्या होंगे? 15 सदस्य होंगे और इन 15 सदस्यों को दोस्तों ध्यान रहे भारत में 10 वर्षों का अनुभव होना जरूरी था। यही वो सदस्य होंगे जिनको भारत में 10 वर्षों का अनुभव होना जरूरी था। और इन 15 सदस्यों में से दोस्तों जो 7 सदस्य है वो तो होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। कितने सदस्य होंगे? तो 7 जो सदस्य है वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के होंगे और इनमें से 8 जो बच गए वो कौन नियुक्त करेगा? तो वो दोस्तों ब्रिटेन की संसद संसद द्वारा उन सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। 8 सदस्य है दोस्तों, इन 15 में से वो ब्रिटेन की संसद मनोनीत करेगी और 7 सदस्य है दोस्तों वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के इस भारत सचिव यानी जो चार्ल्स वुड है उसकी सहायता करेगी। चार्ल्स वुड की सहायता करेगी। ये दोस्तों आपको जानकारी अच्छी तरह होनी चाहिए। और इन 15 सदस्यों को भारत में 10 वर्षों तक है जो अनुभव होना चाहिए। भारत के अंदर कार्य करने का कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? तो दोस्तों भारत के अंदर कार्य करने का जो अनुभव है किनका? इन जो 15 के 15 सदस्यों का वो कितना होना चाहिए? तो वो दोस्तों होना चाहिए हमारा लगभग 10 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 वर्ष होना चाहिए। तो यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो तीसरा पॉइंट इस 1858 के अधिनियम का क्या था? तो दोस्तों रानी थी विक्टोरिया। रानी कौन थी? रानी विक्टोरिया थी और रानी विक्टोरिया के द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत का जो गवर्नर जनरल है, भारत का जो गवर्नर जनरल है वो अब गवर्नर जनरल के बाद में क्या कहलाएगा? वायसराय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वायसराय कहलाएगा। और आपको पता है 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। और कैनिंग ही दोस्तों 1858 की क्रांति, ये 1858 के अधिनियम के समय है। लेकिन दोस्तों अब क्या है? वही कैनिंग जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वही भारत का प्रथम क्या बन जाएगा? वायसराय। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है या कौन थे दोस्तों? तो आपको लिखना है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है दोस्तों, वो लॉर्ड कैनिंग है दोस्तों, वो भारत के प्रथम वायसराय थे। और कब बनाए गए दोस्तों? तो इनका जो गवर्नर जनरल के रूप में तो कार्यकाल दोस्तों 1856 से 1858 तक था। और दोस्तों वायसराय के संदर्भ में इनका कार्यकाल दोस्तों 1858 से लेकर 1862 ईस्वी तक रहा था। ये ध्यान रखना, ये 1 नवंबर है, 1 नवंबर 1858 से 21 मार्च 1862 तक दोस्तों वायसराय है भारत के प्रथम लॉर्ड कैनिंग थे। तो दोस्तों यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब रानी विक्टोरिया है जो भारतीय लोगों को उनका मन और उनका दिल जीतने के लिए कुछ घोषणाएं करेगी दोस्तों, जिनके माध्यम से भारतीय जनता है तो वो संतुष्ट हो जाए। तो वो कौन कौन सी घोषणाएं होगी दोस्तों, उनके बारे में अभी बात करते हैं। तो रानी विक्टोरिया के द्वारा दोस्तों क्या, रानी विक्टोरिया के द्वारा बड़ी 6 घोषणा की गई। कितनी घोषणा? 6
6 घोषणा की गई और ये जो पत्र है वो दोस्तों दिया गया वायसराय कैनिंग को। किसको दिया गया? कैनिंग को दिया गया। और कैनिंग ने इन 6 जो घोषणा है दोस्तों इनको इलाहाबाद के अंदर पढ़ा था। इलाहाबाद के अंदर एक पार्क है जिसका नाम है मिंटो पार्क। क्या नाम है दोस्तों? मिंटो पार्क। और इस मिंटो पार्क में इन 6 घोषणाओं का दोस्तों इसने सार्वजनिक किया था, जिसमें एक नंबर लिखा था कि हम जो घोषणा आई थी विक्टोरिया रानी की उसमें लिखा था दोस्तों 1 नंबर कि हमारे द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी भारतीय स्थान पर शासन किया जा रहा था अर्थात कब्जा किया गया था उसको छोड़ दिया जाएगा। अर्थात जो डॉक्ट्रिन जो जैसे गोद निषेध नीति हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति हो गया, ऐसी नीतियां जो डलहौजी ने जारी की थी वो समाप्त की जाती है। ये इसका दोस्तों पहला ही घोषणा थी। ये जो रानी विक्टोरिया है उसकी पहली घोषणा थी। क्या थी? कि भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार समाप्त किया जाता है। सभी भारतीय क्षेत्रों से अधिकार समाप्त किया जाता है। और अधिकार कैसा था दोस्तों? जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा? जैसे राज्य की विलय नीति हो गया, गोद निषेध नीति हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति हो गया। इस प्रकार के जो अधिकार थे उनको क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। और 2 नंबर लिखा कि जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा वर्ग है उनको दोस्तों शासन में सहयोग लिया जाएगा। उनका शासन में क्या लिया जाएगा? सहयोग लिया जाएगा। ये बात लिखी 2 नंबर पे। और 3 नंबर पे उन्होंने ये कहा कि अब हम जो कार्य करेंगे वो भारत के हित में करेंगे। अर्थात अब हम जो कार्य करेंगे वो दोस्तों किस हित में करेंगे? भारत के हित में कार्य करेंगे। और दोस्तों उसके बाद की जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, वो सभी भारतीयों के लिए होगी और उसमें नौकरी भी सभी भारतीयों के लिए होगी। अर्थात नौकरी के अंदर नौकरी में भारतीयों की भागीदारी रहेगी। नौकरी में भारतीयों की भागीदारी रहेगी। और 5 नंबर पे दोस्तों जो बात लिखी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लिखा गया कि 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय जो भी क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। क्या कहा? कि 1857 की क्रांति में जिन लोगों को जेल के अंदर डाल रखा है उन सभी को क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों जब यह घोषणा 5 नंबर पढ़ी गई तो इसके आधार पर दोस्तों जो वायसराय लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग, इस लॉर्ड कैनिंग को दोस्तों इस कैनिंग को भारतीय जनता के द्वारा दयालु वायसराय कहा गया। क्या कहा गया? दयालु वायसराय कहा गया। ये ध्यान रखना है आपने कि 1857 की क्रांति के समय जैसे ही उन 1857 की क्रांति में लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनको छोड़ने की घोषणा हुई तो लॉर्ड कैनिंग को भारतीय जनता के द्वारा दयालु वायसराय की संज्ञा दी गई। ये ध्यान रखना है आपने। अब दोस्तों इसके साथ साथ में जो 6ठी घोषणा की गई वो क्या थी? तो जो 6ठी घोषणा है 6 नंबर की जो घोषणा थी दोस्तों इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ी जा रही थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही इन घोषणाओं को पढ़ रहे थे। तो दोस्तों 6 नंबर जो घोषणा है इसके आधार पर लिखा गया कि 3 बड़े विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? 3 बड़े विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। और वो कहां पर खोले जाएंगे दोस्तों? तो वो होंगे मुंबई, जिसको मुंबई अभी बोलते हैं, और उस समय दोस्तों क्या कहते थे? बम्बई कहते थे। तो मुंबई, मद्रास और दोस्तों कलकत्ता, जिसको कोलकाता कहते हैं, कलकत्ता, यहाँ घोषणा की गई थी। तो इसी कारण इन घोषणाओं को देखते हुए
भारतीय जनता के द्वारा दोस्तों इनको क्या नाम दिया गया, तो 1857 का जो भारत शासन अधिनियम है दोस्तों इसको, और ये जो 6 घोषणाएं की है रानी विक्टोरिया के द्वारा, इसको भारतीय जनता के द्वारा दोस्तों नाम दिए गए। नाम ये दिया गया रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, और इसी का दूसरा नाम दिया गया इलाहाबाद घोषणा पत्र, और इसी को दोस्तों कहा गया शाही घोषणा पत्र। और 4 नंबर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, शिक्षित युवा वर्ग द्वारा, शिक्षित युवा वर्ग के द्वारा इसे अपने अधिकारों का मेग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया है, तो जो घोषणा थी दोस्तों इसको शिक्षित युवा वर्ग था उसने क्या कहा है, उसने कहा है दोस्तों ये तो हमारे अधिकारों का क्या है, मेग्ना कार्टा है। तो दोस्तों 1858 के अंदर दोस्तों भारत में रानी विक्टोरिया का शासन शुरू हो जाता है, और 1857 के अंदर दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे 1861 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।